अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 9 के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और आप सभी ने चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से पढ़ा है और इसकी हमने आज रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर अच्छी तरह ये बात सीखी है कि किस तरह से अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व आउट किया जाता है। अगर किसी को भी किसी का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ या किसी क्वेश्चन को कमी बेशी है तो हम आज जो क्वेश्चंस करने लगे हैं वो सेम उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है और इनमें भी हमने अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को और पावर्स को सॉल्व करना सीखना है। अगर आप आज अच्छी तरह इस लेक्चर को सुनते हैं और लिखते हैं तो इंशाल्लाह आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और आगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में 81 मौजूद है आपके पास, y की पावर -12 एंड x की पावर -8 मौजूद है। सबसे पहला काम तो ये होता है कि अंडर रूट वाली वैल्यूज के अंदर जब भी आपके पास कोई नंबर आ जाता है तो पहला काम ये होगा कि उस नंबर के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। जितने भी फैक्टर्स बनते हो आपको पता होगा, बेसिक आपके पास 3 टेबल होते हैं, 2 का टेबल, 3 का टेबल एंड 5 का टेबल। 2 के टेबल के लिए ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट पे कोई भी इवन नंबर आ जाए वो सारे 2 पे जाते हैं। 3 के टेबल के लिए हमने शॉर्टकट की ये इस्तेमाल की कि अगर सारे नंबर्स को प्लस कर दिया जाए तो वो नंबर अगर 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब जो गिवन वैल्यू है वो भी 3 के टेबल में आती होगी। और 5 के लिए हमने पढ़ा था जिन भी वैल्यूज के लास्ट पे 0 या 5 आ जाए वो 5 के टेबल पे आती हैं। तो बहरहाल ये काम आप पहले भी सीख चुके हैं, अब इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास जो भी नंबर आ जाए उस नंबर्स के हमने फैक्टर बनाने होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो भी नंबर आया 81 है, 81 आपने लिखा, 81 के फैक्टर्स बनाने शुरू किए। सबसे पहला टेबल होता है 2 के टेबल में नहीं जाता, फिर आपने 3 के टेबल में डिवाइड करना है। 2 के टेबल में चेक किया तो 81 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं बल्कि ऑड नंबर है। 3 के टेबल पे करते हैं तो आप सभी को टेबल तो आते हैं। 3 का टेबल पढ़ना शुरू करना है। 3 2s are 6 and 3 3s are 9। 3 तक पढ़ने से बढ़ जाएगा, 2 तक पढ़ा तो 3 2s are 6 हो जाएगा। 6 8 में 6 माइनस किया 2 बच जाएगा, 2 1 से मिलकर 21। तो फिर क्या आ जाएगा 3 7s are 21। अगेन 3 का टेबल पढ़ा 3 9s are 27। फिर से 3 का टेबल पढ़ा 3 3s are 9 एंड 3 का टेबल पढ़ा तो 3 1s are 3 आ गया। जब आप उस गिवन नंबर के फैक्टर्स बना लेते हैं तो देन आपने ये पढ़ा था कि जो सिंपल अंडर रूट होता है आपके पास कोई भी नंबर उसमें लिखा हो 4 है तो हमने कहा था जब भी उस अंडर रूट को खत्म किया जाए तो इसका मतलब है उस 4 की पावर कितनी होगी 1/2। लेकिन हमने ये बात पढ़ी कि जब भी यहाँ पे कोई इंडेक्स लिखा आ जाए, जैसे 3 लिखा आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3। अगर यहाँ पे 4 लिखा आ जाए तो इसका मतलब था यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो इंडेक्स है वो कितने 4 है, तो 4 की फॉर्म में इसकी पावर चली जाएगी। सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपने सबसे पहले तो इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, y की पावर -12 x की पावर -8। तो हमने अंडर रूट वाली फॉर्म से जब पावर में गए तो ये क्या बन गया 1/4 बन गया। अब हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो भी पावर होती है अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हो तो वो पावर सबकी अलग-अलग होती है। इसका मतलब कि 1/4 सबकी अलग-अलग पावर है। उससे पहले 81 को पावर में आप बदल चुके हैं तो वो क्या बन चुके हैं 3 कितने टाइम्स आया आपका 4 टाइम्स ये 3 आया तो इसका मतलब 3 की पावर क्या बन जाएगी 4, y की पावर -12 x की पावर -8 और इन सब के ऊपर पावर क्या मौजूद है 1/4। इस 1/4 का मतलब है ये 3 की भी है, ये y की भी है और ये x की भी है। तो सभी पर आपने इस पावर को सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 4, इसकी पावर भी 1/4 मल्टीप्लाई के अंदर y की पावर -12, इसकी पावर भी 1/4 मल्टीप्लाई x की पावर -8, इसकी पावर भी 1/4। अगर तो वैल्यूज आपस में कैंसिल होती हो तो कैंसिल कर दिया जाता है, अदरवाइज वो आपस में मल्टीप्लाई कर वैसे ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे भी 4 1s are 4, 4 1s are 4 कैंसिल हो, 4 1s are 4, 4 3s are 12, यहाँ पे 4 1s are 4, 4 2s are 8। बाकी जो वैल्यूज बची उनको लिखते हैं। यहाँ से 3 की पावर 1 बची तो 1 पावर ना भी लिखें तो वैल्यू ऐसे ही रहती है। यहाँ पे y की पावर माइनस वैसे ही रहेगा, साथ 3 आ जाएगा। फिर आपके पास x की पावर माइनस वैसे ही और 2 आ जाएगा। हमें पता है जो भी पावर्स माइनस की हो वो ओवर में जाके प्लस की हो जाती हैं और जो ओवर में माइनस की हो वो ऊपर आके प्लस की बन जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 3 की पावर +1 है तो ये ऊपर रहेगी, y की पावर -3
नीचे जाके +3 बन जाएगा और x की पावर -2 नीचे जाके +2 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह आपका ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं तो हमने पहले भी ये बात की कि जो भी हमारे पास नंबर गिवन होगा सबसे पहला काम है उस नंबर के फैक्टर्स बनाए जाए। ना तो ये 2 के टेबल में आता है ना ये 3 के टेबल में आता है। तो तीसरा टेबल हमारे पास 5 है। तो 5 पर हमने जब इसको डिवाइड किया तो 5 5 जा 25 और यहाँ पे भी 5 1 जा 5। इससे ज्यादा तो ये वैसे सिंपलीफाई नहीं होता। तो हमने अभी भी बात की जो अंडर रूट सिंपल वाला होता है उसके अंदर जो हमारी पावर है वो 1/2 होती है। तो y की पावर 8/m और इस सारे की पावर क्या आ जाएगी 1/2। अगर तो कोई इंडेक्स लिखा हो तो हमें इंडेक्स ही हमारा ओवर में आ जाता है। अगर कोई भी इंडेक्स यहाँ पे मेंशन ना हो तो इसका मतलब उसका इंडेक्स 2 होता है। अब वही काम किया, पहले तो 25 को 5 की पावर 2 लिखा, x की पावर 10m, फिर y की पावर जो है वो 8m आ जाएगा आपके पास। सॉरी ये 10n है। तो यहाँ पे अब हमने इस पावर को अभी ये सीखा है पिछले क्लास में भी, जो भी पावर होती है वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो सब पर सेपरेट पावर कर दी जाती है। तो यहाँ पे आपने किया 5 की पावर 2 पे भी 1/2 कर दिया, x की पावर 10n पे भी पावर 1/2 को अलग कर दिया, y की पावर 8m पर भी आपने पावर को 1/2 अलग कर दिया। अब ये 2 जिनसे कैंसिल होता होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 5 जा 10, यहाँ पे भी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सारी पावर सॉल्व हो चुकी, जो बाकी बचा है उसको लिखना है। 5 की पावर 1 है तो 1 हम नहीं लिखते, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो चुका है। तो x की पावर यहाँ से 5 बचे, जो वेरिएबल हो वैसे का वैसे ही आ जाता है, और यहाँ से y की पावर 4 और 7 वेरिएबल जो है m बच गया। तो यही आपका आंसर। ये 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। सेम इसी तरह से आपने इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पावर है उस पावर को वैसे ही रहने देना है। पहला काम हमने ये बोला है कि जो भी पावर्स ऊपर प्लस की हो वो नीचे आके माइनस की हो जाती हैं, लेकिन जो ऊपर माइनस की हो वो नीचे आके प्लस। हमने प्लस में से माइनस में नहीं आना बल्कि माइनस में से प्लस में जाना है। जो ऊपर माइनस वाली है वो नीचे आके प्लस होंगी, जो नीचे माइनस वाली है वो ऊपर जाके प्लस। और जो भी पावर होगी अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में हो तो वो पावर सबके ऊपर अलग-अलग लिख दी जाती है। जो पावर्स कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दिया जाता है, अगर कैंसिल ना होती हो तो वही उसका आंसर होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका आपने पार्ट नंबर 3 अच्छी तरह से सॉल्व करने, तीनों क्वेश्चंस आपके ये चेक किए जाएंगे। आज का लेक्चर आपका यही है। मजीद आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।